केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की मांग को स्वीकार किया जाना राहुल गांधी के अड़िग संघर्ष, दूरदर्शिता और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की जीत है। राहुल गांधी द्वारा जातिगत जनगणना की मांग विभिन्न मंचों से पिछले वर्षों में 2 लाख बार की गई है। ये बात मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और नीमच के मीडिया प्रभारी समर सिंह ने आज नीमच में कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस के दबाव में आकर भाजपा नीति गठबंधन सरकार को जातिगत जनगणना की बात मानना पड़ी। समर सिंह ने कहा कि जातिगत जनगणना पहला अवसर नहीं है। इससे पहले भी राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों के आगे भाजपा और केंद्र सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है। कृषि कानून की वापसी, अग्निवीर योजना में सुधार, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल की वापसी, लैटरल एंट्री भर्ती रद्द किया जाना, रेलवे कुलियों की मांगे, जीएसटी दरों में कमी, नोटबंदी और कोविड-19 की भविष्यवाणी इसके उदाहरण हैं। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में ये भी कहा कि जातिगत जनगणना देश के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। जातिगत जनगणना तेलंगाना मॉडल पर किए जाने की मांग की। पत्रकार वार्ता में समर सिंह ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि जातिगत जनगणना के आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण और अंततः उनके प्रकाशन की स्पष्ट समय सीमा भी केंद्र सरकार को घोषित करनी चाहिए। गांधी जी शुरू से ही इसकी को करवाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इसे कई सालों तक जो है होल्ड करके रखा, इसको करने नहीं दिया गया। एकाएक सरकार को राहुल गांधी जी की बातें समझ में आने लगी। जिस प्रकार से उन्होंने जीएसटी के लिए कहा था कि व्यापारियों का नुकसान होगा, जिस प्रकार से नोटबंदी से के लिए कहा था कि आर्थिक रीढ़ जो है कमज़ोर होगी, जिस प्रकार से अग्निवीर के लिए कहा था कि देश की सेना को कमज़ोर करेगा, जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने कोविड के बारे में बताया था 2019 के अंदर ही कि इस बहुत बड़ी महामारी आने वाली है, लेकिन सरकार ने उसके जो है कोई तैयारी नहीं करी। उसका जो नतीजा हुआ, जो अंजाम हुआ, वो हमारे सामने है। तो ये राहुल गांधी जी का विज़न है जातिगत जनगणना। क्या फ़ायदे हैं जनगणना को लेकर? देखिए, जनगणना के मुख्य फ़ायदे जो हैं, जिसके जितनी भागीदारी उसके उतनी हिस्सेदारी। जो लोग जिस तबके के लिए आदिवासी, दलित और पिछड़े जो लोग हैं इस देश के अंदर, उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आना, उनको मुख्य धारा में लेकर आना, उनको जोड़ना, उनकी स्थितियों में सुधार लाना, उनके जो अन्य जो चीज़ें हैं, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि नौकरियों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएशन हो गया है यहाँ पर, जहाँ पर आप देखेंगे कि एक सामाजिक विशेष जो है वो ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहा है। सरकार के लाखों रुपए खर्च करने के बाद में भी, फ्रीबीज देने के बाद में भी हम कितना जो योजनाओं के ऊपर खर्च कर रही है, लेकिन उसके बाद भी जो समाज का वो तबका ऊपर नहीं आ पा रहा, तो उसके मुख्य कारण को ढूंढना यहाँ पर सबसे मुख्य। सर, क्या मानते हैं आप कि बिहार चुनाव के मद्देनज़र कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने इस निर्णय को लिया है? जी देखिए, बिहार चुनाव के मद्देनज़र लिया है या नहीं लिया है, इसके बारे में तो मोदी जी और उनकी सरकार ही बता पाएगी, लेकिन ये लिया है, ये राहुल गांधी जी की दूरदर्शिता है। और दूसरी बात है कि देश को वाकई में इस चीज़ की आवश्यकता थी, जिसको सरकार बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद समझ पाई। सर, पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार भी रही, इतना अच्छा अगर जनहित का फैसला है तो कांग्रेस की सरकार रही, तब ये फैसला क्यों नहीं लिया गया? देखिए, जनगणना हमारे जो आप देखिए नियमित जनगणना हुई है। आप जनगणना जब भी हुई है नियमित रूप से हुई है। ये पहली बार इस देश के अंदर हुआ है कि लगभग 15 साल गुजरने वाले हैं और जनगणना नहीं हुई है। सर, भेदभाव तो उत्पन्न नहीं होगा जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद? भेदभाव तब उत्पन्न होगा जब किसी जाति विशेष के लिए कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जो तेलंगाना मॉडल हमारा है, जो कांग्रेस का विचार है, जो राहुल गांधी जी की मंशा है, वो इस प्रकार से है कि इसके अंदर सभी वर्गों का विकास जो है वो सर्वांगीण विकास और जो है समग्र विकास होने करने की इसके अंदर जो है मंशा है कांग्रेस पार्टी। नाम? समर सिंह।